चिकन और तिल के इतने मज़े के रेशेदार कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। थोड़े से चिकन से ढेर सारे कबाब बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम चिकन और पोटैटो के कबाब बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाले मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच कर। जिन्हें मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले मैंने चिकन को बॉयल कर लिया है, बड़ी इलायची और थोड़ा दालचीनी डाल के नमक डाल के बस इसको बॉयल किया। 1 कप मेरे पास चिकन था, चिकन बोनलेस। अच्छा, इसको रेशा रेशा कर लेंगे। रेशा रेशा करने के बाद आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या चीज़ इसके अंदर खास चीज़ डालनी है। चलें इसको एक साइड पे करते हैं। आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज के आलू थे और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। अच्छा, ये भी तकरीबन 1.5 कप के करीब इसका मिक्सचर बन जाएगा और इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। 8 मिनट बॉयल किया था नमक डाल के, तो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया। अच्छा, इसको मैश कर लिया मैंने। चलें अब कांटे के साथ इसको अच्छी तरह मैश किया और आप किसी मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं। चले मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल दिया खुशबू के लिए, चॉप करके। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो फिर एक और चीज़ इसके अंदर खास चीज़ जाएगी खुशबू के लिए। देखें ये बस इस तरह इसका कलर होना चाहिए, ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, डार्क नहीं करना। चलें इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे, साफ करके मैंने इसको मसल लिया था अच्छी तरह, और इसको डाल देंगे, खुशबू आएगी अच्छी तरह। अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन लाजमी डालनी चाहिए क्योंकि जब हम कोई चीज़ भी फ्राई करते हैं ना उसके अंदर अजवाइन लाजमी होनी चाहिए ताकि आपका पेट को ख़राब ना कर दे। तो अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हल्दी और सुरख मिर्च मिक्स करके मैंने रख ली थी, वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको फ्राई करेंगे, कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और हमारे कबाब जो है ना वो बड़े मज़े के बनेंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। अच्छा, आधा कप मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। मैदे को रोस्ट भी किया था मैंने हल्का, वैसे पहले भी रोस्ट किया था। और अब इसके अंदर ऑयल के अंदर हमने घी के अंदर भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, कच्चा पन इसका ख़त्म करके। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया जो मैंने इसको रेशा रेशा करके रखा था। थोड़े से चिकन से हमने ढेर सारे कबाब बनाने हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। और आप इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा जो मैंने मैश करके रखे थे पोटैटो, आलू, और वो डाल के इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और मज़ेदार से हमारे कटलेट्स तैयार होंगे। स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स, जो भी आपका दिल करे इनको नाम दे लें। आलू चिकन के कटलेट्स कह लें या शामी कबाब कह लें, या आप जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बनकर रेडी जब होंगे ना खाने में इतने अच्छे टेस्टी होंगे और जायका ऐसे जैसे आप ना बहुत ही मज़ेदार से चिकन के कबाब खा रहे हैं। और ये थोड़े से चिकन से बहुत ज़्यादा कबाब बनेंगे और ऊपर से इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होंगे ना। अच्छा, ये मैंने अच्छी तरह 3-4 मिनट के लिए पका लिया, अच्छी तरह इसको ठंडा करेंगे, इस बर्तन के अंदर निकाल दिया है। अच्छा, ये मैं ओरेगानो डाल रही हूँ, तो आप खुशबू के लिए है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कलवंजी, नमक और साबुत धनिया, और ये मेरे पास है साबुत मेथी के दाने जो होते हैं, और ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। बस ये चीज़ें जाएंगी। मेथी खुशबूदार होती है, जो बड़ी मेथी होती है ना, मेथी के दाने, मेथरे के दाने होते हैं, वो खुशबू वाले होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी है और धनिया सब्ज़ डाल दिया है, खुशबू के लिए अच्छा होता है। इस तरह इसको डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चले हाथ के साथ ही इसको मिक्स करना पड़ेगा, हाथ के साथ मिक्स करके मैं अच्छे से कटलेट्स बना लूँगी। मिक्सचर ठंडा होगा तो फिर ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो आलू आपके ठंडे अच्छी तरह हो जाने चाहिए, तभी आप दूसरी चीज़ें इसके अंदर डालिएगा, वरना ये पानी छोड़ देंगे फिर। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा ना तो सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो।
चलें इसको एक साइड पे करते हैं, बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने ऑयल ले लिया, एक मैंने बर्तन रख लिया, साथ इसको हाथों को अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और हम प्यारे प्यारे से कटलेट्स बना लेंगे, कबाब बना लेंगे, शेप दे लेंगे, गोल शेप में बनाएं आप। दूसरे भी बना सकते हैं लंबे, या जो भी आपको अच्छा लगे, आप जैसे आपको अच्छे लगे आप वैसे ही बना लें। चले मैं यही बनाऊंगी फिलहाल। अच्छा, इस तरह करके सारे इस तरह बना के रख लेंगे और फिर एक ख़ास चीज़ इसके अंदर जाएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। ये देखें मैंने सारे तैयार करके रख ले हैं। जो खास चीज़ क्या जाएगी वो देखें, सर्दियों के वाले से है। नमक थोड़ा सा डाल देंगे, मैदा, कलवंजी और थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली और तेल डाल लें। मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आपने मैदे के साथ इस तरह बनाने हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करना तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैंने बनाया ना, जब सारे घर वालों ने मज़े लेकर खाए, मैंने सोचा अपने फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि वो भी इस तरह मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो बहुत ही मजे के बनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे और एक नई और यूनिक सी रेसिपी बन गई। और एक साइड पे मैंने अंडा ले लिया, एक अंडा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, तो मैं फिलहाल एक ही डाल दूंगी। इसके अंदर मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिक्स करना, कुछ भी नहीं डालना, बस ये सारी चीज़ें इसी तरह जाएंगी। और अगर चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो बस ये चीज़ें जाएंगी, क्योंकि मैंने मैदे में नमक डाली है, मैं अंडे में नमक नहीं डाला। और इस तरह डिप करेंगे अंडे के अंदर और ऊपर से मैदे का कोट करेंगे, तिल भी लग जाएंगे और अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। और ये ना एक साइड पे हम रखते जाएंगे तो ये ना पानी जो इसके अंदर होता है, नमी वगैरह, वो भी जज़ब कर लेगा ये मैदा इसके अंदर और बहुत ही अच्छी तरह चिपक जाएगा ऊपर। और तिल लगे हुए इतने मज़े के लगेंगे ना, इतने अच्छे लगेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी ना। तो चलें आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह बना के। और ना तो आपको ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े से चिकन से प्लेट भरकर ऐसे लगेगा जैसे आप ना बिल्कुल खाली चिकन ही अंदर डाला है और कोई चीज़ नहीं, आलू नहीं डाले, तो ऐसे खा रहे हैं जैसे आप ना चिकन के बना के खा रहे हैं या चिकन को खा रहे हैं फ्राई करके। तो इतनी मज़े के बने थे। चले दूसरी साइड में मैंने पैन रख लिया है और ऑयल डाल देंगे डीप फ्राई करने के लिए। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने ऑयल डाल लिए। ऑयल देखेंगे जैसे अच्छी तरह गर्म हो जाए ना, आपने अंदर थोड़ा सा पीस डाल के देख लेना है। और जैसे वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए ना तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। ज़्यादा आग नहीं करनी, क्योंकि ऊपर से तो मैदा जो है ना वो जल जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। फिर आग को जैसे ऑयल गर्म हो जाए ना तो आपने आग को बिल्कुल लो कर देना है। उसके बाद फिर आपने ना इस तरह हल्का हल्का आंच पे इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे एक साइड फ्राई होने में, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा चीज़ को अच्छी बनाने में। कलर अच्छा सा आ जाएगा, प्यारा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास लाइट का इतना सही इंतज़ाम नहीं है ना, इस वजह से रेसिपी के अंदर ना थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत ही अच्छे कलर इसका बहुत ही अच्छा आया और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी साइड भी चेंज करेंगे। देखेंगे नीचे से इस तरह हिला देंगे, थोड़ा सा एक ही जगह पड़े रहेंगे तो वो डार्क हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा इनको हिला देना चाहिए अपनी जगह से। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप चाहे नॉन स्टिक में बनाएं या आप किसी भी कढ़ाई में बनाएं या इस तरह के आप सिल्वर के पैन में बनाएं, ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आपको ब्रेड क्रम्ब बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सर्दी में आप ढेरों ढेर कबाब खाएं और एंजॉय करें सर्दी को। सर्दी का मौसम है तो अच्छे लगते हैं इस तरह के। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, एक साइड से इसकी कलर बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें कुक है हमारी। ऊपर से हमने जस्ट इसके मैदे को कलर देना है, ऊपर वाली साइड से हमने हल्का हल्का सा कलर देना है, बहुत ही खूबसूरत हो और क्रिस्पी भी बन जाए। चलें ये हमारे तिल भी देखे नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे बने माशाल्लाह। तिल के साथ तो बड़े मज़े के बने। तो एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करना, अगर आप पहले किसी ने नहीं बनाया तो ज़रूर बना के देखना, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और विंटर में तो अच्छा लगता है जब हम धूप में बैठ के और चाय के साथ शाम हो या दिन हो मज़े मज़े से खाएं। इस तरह की रेसिपी, फ्राई की हुई रेसिपी सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड भी 3-4 मिनट हो गए, बातें बातें करने में कुक हो गई है। अच्छा, दिखाती हूँ मैं आपको ये दूसरी साइड भी इसकी, कितनी अच्छे तरीके से इसका कलर माशाल्लाह आया, देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा मेरे लिए, होगा मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपी लेकर आती हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चले ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया है इस तरह का।
बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर जब हो जाए ना, प्यारा प्यारा कलर, तो बस आपने इसको देखें, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन गए और इसको हमने ना निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बस आपने इनको एंजॉय भी करना है, बनाना भी है, देखना भी है और मुझे अच्छा सा कमेंट भी करके बताना है। और देखना कितने मज़े के लग रहे हैं ना देखने में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। अल्लाह पाक सबके खानों में, सबके दस्तरखानों में अल्लाह पाक बरकत अता करे। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को सजा के रखे, खानों में, जायकों में अल्लाह पाक बरकत दे। अल्लाह पाक हमारे सबके रिज़्क में, रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत दे। अल्लाह पाक हमारे कारोबार में भी, काम में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे मेरे शामी कबाब, मज़े के। ज़रूर ट्राई करना आप। मैं आपको चले इस तरह दूसरे भी मैंने डाल दिए थे, वो भी फ्राई हो गए झटपट से और मज़ेदार से बन गया और भर गई है मेरी डिश। तो माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। रायता मैंने बना लिया था दही और पुदीने का, और इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने, तिल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करना और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए तो बहुत अच्छे बनेंगे माशाल्लाह। खाते खाते प्लेट ख़त्म हो जाएगी, आपका आपकी नींद नहीं भरेगी, आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन बर्तन खाली हो जाएगा। इतने मज़े के बने, सबने एंजॉय किया, मज़े ले लेकर खाए। और सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और तिल लगे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलें जी, आज की मेरी रेसिपी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।